के मैसूर रोड में या अल्लाह मस्जिद के पास आके फिर दोबारा यू टर्न लेके मस्जिद के सामने खड़ के यहाँ पर नारेबाजी होती है। सर्कल में आने के बाद पुलिस वालों ने बताया कि इधर परमिशन नहीं है, आप उधर मत जाइए। इसके बावजूद पुलिस की बात ना सुनते हुए पुलिस भी आपको देखेंगे। पुलिस के सामने जो इतना बड़ा स्टील का दुकान चले, हिफाजत करेंगी पुलिस। उनके दुकान हिफाजत से रखे, ये दुकान को जला। किससे हमें सेफ्टी पूछे? हाँ, पुलिस आ रही है, ये खुश हो जाते हैं, लेकिन वो पुलिस उनको साथ दे रही है तो हमें किसे बोले? पुलिस वाला घुस को अकल तोड़ को अंदर घुस को हमारा देवर सोया था दीवाना, उसे पकड़ को मार डाल के चले गए। जी देखो, इसमें करने वाले जो है ये 5% भी नहीं, 95% जो है कोई कुछ मामले में नहीं। इनको सब अरेस्ट करके लेकर गए, बीमार आदमियों को तक छोड़े नहीं, उनको अरेस्ट करके। नाज़रीन, इस वक्त हम नाग मंगला में मौजूद हैं, जहां पर पिछले दिनों गणेशा का जो रैली निकली थी उसमें पथराव के मामले को लेकर के दुकानों को आग लगाई गई और यहां पर मुसलमानों की जानिब से वारदात की गई है। मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाने के न्यूज़ में काफ़ी चर्चा रही। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर, जहाँ मुसलमानों के 10 के करीब घर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर एक घर जो है, एक हिंदू फैमिली भी यहाँ पर रहती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तमाम वो घर हैं जो कि जिनको आग लगाई गई और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उस रात क्या कुछ हुआ ये आईनी शाहिद हैं, इन्होंने वो होते हुए देखा और इनको जान को जो ख़तरा लाहिक हुआ था वो भी यहाँ पर हमसे बात करते हुए बताएंगे। सर, इस वक्त हम सर नमाज़ पढ़ रहे थे, कोई खाना कर रहे थे, ये सब मालूम नहीं था कि ऐसा सब हो सकता है करके। थोड़ा उधर सुने थे, थोड़ा गर्म है करके, कमी हो जाएगा, पुलिस तो है ना, ऐसा समझ के हमें खामोश हो गए। तो इधर एक कैंटर आके 100-150 आदमियों को लेकर आके इधर पूरा हमें इधर ही खड़े थे। हमारे घर के लड़के मर्द हजरत आके नहीं थे इधर, उनको जपले कर खड़े थे डर के मारे। फिर कैंटर आको खड़ी देख के हमें फुल डर गए, ये तो गैरिच हैं, अब हम ना इधर खेड़े वाले आके हम ना करेंगे। गाँव वाले तो ऐसा नहीं करते, सब जिम्मेदार हैं, कई करेंगे ऐसा, सब मेल मिलाप से रहते हैं, ना मुसलमान कर सकते हैं ना हिंदू कर सकते हैं। ये तो खैर आजू बाजू खेड़े के जो ही प्लानिंग से टारगेट रख के आ गए थे, तो हमें डर के भाग के अंदर जाके अगल डाल दिए। तो उस वक्त हम ना फुल डर के मारे, क्या समझ में नहीं गया, और सामने से अगल डाल के थे। ये घर में 5, वो घर में 5, 10 अफराद थे। टायर को आंच लगा दिए, हमें पुलिस सैरन मारी,
उस वक्त में अब पुलिस आ गए तो अब हम बच भी सकते हैं, कुछ भी नहीं होएगा इधर करके ऐसा समझ के समाधान कर लिए। तो पुलिस इधर से उधर फिर रही है, लेकिन उनको अवॉइड करने नहीं हो रहा, वो वैसे ही गलाटा कर रहे हैं, वैसे पथरे मारे, ऐसे टायर का अंगार डाल के ऐसा बहस शुरू हो गया। अभी क्या करना, आके दरवाज़ा खोले तो दरवाज़ा खुल नहीं सक रहा, अगल डाले हैं अंदर, टायर का धुआं काला, ऐसा छोटा घर है हमारा, बिल्कुल छोटा 8.5 टरी का हमारा घर है। सो उसमें धुआं पूरा आके समझ में नहीं जा रहा क्या करना किधर करना कर को, ऐसी तकलीफ़ आंखों में मुंह से ना सांस लेने को हो रही, ऐसी तकलीफ़ हो रही थी। तो अब हम क्या करें, फुल गलाटा, अब क्या करें किधर जाएं, फिर इधर गलाटा कर को चीखा मारे कोई खोलो करके। तो ये घर वाले आको उन्होंने जल्दी से, उनको भी डर है, फिर भी उन्होंने आके दरवाज़ा का ये खोल के ये करा, हमें ऐसा भागे जैसा अब हमें जीने के वास्ते मौका मिल गया है हम ना कर को हमें भागे। उस वक्त में मेरी लड़की छोटी पीछे लास्ट में आई, तो इधर से एक पत्थर, मोटा सा पत्थर फेंक को मारे ना, किधर उन्हें देख के तो नहीं मारे, लेकिन मारना ऐसा उनका मकसद हो गया था। अब पुलिस को रक्षक बना ली क्या, हमें नोच हमारे साथ ऐसा ये कर रही है, हमारी ये सेफ्टी से नहीं है, किससे हमें सेफ्टी पूछी? हाँ, पुलिस आ रही है ये खुश हो जाते हैं, लेकिन वो पुलिस उनको साथ दे रही है तो हमें किसे बोलें? तो ये मामला है जो यहाँ पर हुआ है नागमंगला में। गणेश का जो मूर्ति लेकर जा रही थी, उस मौके पर बार बार जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ के लोगों ने ये किया है, जबकि यहाँ के लोग जो है कह रहे हैं कि वो अमन पसंद हैं। हालांकि जो फसाद फैलाने वाले लोग थे वो बाहर से आए थे। जो अहम मरकज़ रहा उस वारदात का, उस हादसे का, जहाँ से ये मामला शुरू हुआ, मस्जिद के सामने यहाँ पर मौजूद हैं या अल्लाह मस्जिद। उस दिन क्या कुछ हुआ था और पथराव की शुरुआत कैसे हुई, इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ इस इलाके के सोशल वर्कर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए इमरान साहब, यहाँ पर जो मामला हुआ है वो उसको आप कैसे देखते हैं और क्या हुआ था यहाँ पर? जी भाई, जैसे कि हम लोगों को मालूम हुआ, जब भी कोई एक कौमी ईद आती है उस मौके पर पुलिस की जानिब से एक पीस मीटिंग की जाती है। उस मीटिंग में बताया गया था कि अगर गणेश का रैली निकलना है तो उसको परमिशन, मंडिया सर्कल है, मैसूर सर्कल है, वहाँ तक परमिशन दी गई है बोल के उस पीस मीटिंग में दोनों जानिब के अहल लीडरान को बताया गया था। इसके बावजूद 11 तारीख के दिन जो बद्री कोपल से आने वाला गणेश है वो नागमंगला टीबी से लेकर नागमंगला टाउन के अंदर जब आता है तो सर्कल में आने के बाद पुलिस वालों ने बताया कि इधर परमिशन नहीं है, आप उधर मत जाइए। इसके बावजूद पुलिस की बात ना सुनते हुए वो लोग क्या करते हैं, मैसूर रोड को एंट्रेंस करते हैं। एंट्रेंस करके मैसूर रोड में अल्लाह मस्जिद के पास आके फिर दोबारा यू टर्न लेके मस्जिद के सामने खड़ के यहाँ पर नारेबाजी होती है। जाहिर है त्यौहार है, त्यौहार में इन लोगों को मालूम होता है कि त्यौहार के टाइम जहाँ पर मस्जिद आ जाती है या दरगाह आ जाती है तो इनके अंदर और ज़्यादा जोश उबलने लगता है। जैसे ही वो मस्जिद के सामने आते हैं तो ज़ोरों के साथ स्लोगन्स बोलना स्टार्ट करते हैं, जय श्री राम के नारे पुकारते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, जो बातें ज़ाहिर है हर मौके पर होती हैं, ये सारी बातें होती हैं। उस टाइम में यहाँ पर मुस्लिम नौजवान भी थे, ज़ाहिर है मस्जिद में नमाज होती रहती है, मुस्लिम नौजवान भी रहते हैं, बुज़ुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। उस टाइम में बच्चों का मकतब भी चलता है। तो उस टाइम में बात होती है, थोड़ा आगे जाके आप कीजिए बोल के बताते हैं मस्जिद के अहलकार भी, जो बड़े लोग होते हैं। बताने के बावजूद भी थोड़ा तो मैं होकर ये क्या करते हैं, ज़िद में और ज़्यादा स्लोगन से करते हैं। जैसे ही ज़िद में आते हैं तो सारे लोग जो भी दूसरे मुस्लिम नौजवान होते हैं वो भी इकट्ठा होते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर थोड़ा बातों में आगे बातों की जंग चलती है, दोनों के अंदर बातों में लड़ाई होती रहती है। तो पुलिस आके उनको थोड़ा आगे करते हैं। तो जैसे कि इमरान साहब ने जो बताया कि यहाँ पर जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल है, वो जो रैली आ रही थी वो वहीं से यू टर्न होने का जो है उसको परमिशन थी। तो नाजरीन, जैसे कि नागमंगला में जो हादसा देखने को मिला, जो यहाँ पर वारदात हुई थी, उस सिलसिले में नागमंगला के इलाके संते बीदी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो दुकानें जलाई गई हैं वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल 4 दुकानें हैं। एक जो है टेलरिंग का दुकान है उस तरफ, बीच में एक हिंदू भाई का दुकान है, यहाँ पर एक जो है मुसलमान का एक टेलरिंग का दुकान है और यहाँ पर एक स्कूटर का दुकान है। तो यहाँ पर एक जिस तरीके से प्लान तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया गया, मुसलमानों के दुकानों को निशाना बनाया गया, उसकी एक सादा और एक आसान मिसाल यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि 4 दुकानों में एक दुकान हिंदू की है जिसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया, लेकिन बाकी उसके अलावा जो 3 मुसलमानों के दुकान हैं उनको पूरी तरीके से
उसको निशाना बना करके जला दिया गया है। इस सिलसिले में यहाँ पर जो स्कूटर का दुकान है, मालिक की बहन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। यहाँ गलाटा वो गणेशा छोड़ने आको गलाटा कर को पूरे कुफलाम फोड़ को पूरे 2 गाड़ियां उठा दली, सर्विस मशीन थी वो उठा दली, बचत का पूरा अंगार दाल को जला दली। क्या अभी पुलिस भी आको देखी नहीं, पुलिस के सामने जो इतना बड़ा स्टील का दुकान जले वो हिफाजत करी नहीं पुलिस। एक 4 कदम में आको ये क्या हिफाजत करती उन्होंने, उनके दुकाना हिफाजत से रखे, ये दुकाना को जलाए चोरी हो। तो यहाँ पर जो है पीछे की तरफ जो है मोबाइल के दुकान भी मौजूद हैं, वहां पर भी इसी तरह का मामला देखने को मिला। जो मोबाइल्स हैं, जो एक्सेसरीज हैं, इस्तेमाल के होने वाले महंगे चीजें हैं, उनको चुरा लिया गया, वो निकाल लेके गए और बकिया जो चीजें मौजूद थी दुकानों में उसको पूरी तरीके से जला करके उसको नुकसान पहुंचा दिया गया है दुकानों को। और लगातार यही चीज जो कनाडा मीडिया है इसको बिल्कुल दूसरे तरीके से बताया जा रहा है कि मुसलमानों ने पथराव किया, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा पीटा, पुलिस पर हमला किया और लगातार जो है हिंदुओं की दुकानों को नुकसान पहुंचाया, हिंदुओं को घरों को हमला किया। ये जो है दूसरे तरीके से कनाडा मीडिया जो है बता रही है, लेकिन ग्राउंड पर अगर हम मामला देखें तो इस बिल्कुल उल्टा देखने को मिल रहा है कि एक प्लान तरीके से जो भीड़ थी यहाँ पर लगातार दुकानों में कैमरेज भी मौजूद हैं, लोग जो है उनको पहचानते हैं कि यहाँ के वो लोकल लोग थे, लेकिन पुलिस जो है उनको अरेस्ट नहीं कर सकी है। लेकिन उसके अलावा जो बाहर से लोग आए थे, अब तक बताया जा रहा है कि 53 या 54 के करीब लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, उसमें से 32 के करीब जो है मुसलमान लड़के उसमें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो 4 दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, एक टेलरिंग का दुकान है जिसको जो है पूरी तरीके से जला दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कपड़ों की जो हालत हुई है, नए कपड़े, सिले हुए कपड़े यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पूरी तरीके से इसको जला करके पूरा ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ इस्तेमाल नहीं बचा है, सिलने की मशीन है, उसके अलावा अलग दूसरी मशीनें जो टेलरिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं पूरी तरीके से जल चुके हैं, दुकान पूरा जल चुका है। यहाँ पर टेलर की इस दुकान के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम बताइए। हाउस पाशा। हाँ, तो क्या हुआ था उस वक्त, आप रात में यहाँ पर मौजूद थे? गया था घर को, सुबह को आग देखा तो पूरा जल गया था। तो रात में कोई इत्तला नहीं मिली आपको यहाँ पर क्या हुआ है? कैमरे वगैरह आपने देखे रात में क्या हो रहा था यहाँ पर? नहीं, वो सब क्या भी नहीं था। सुबह को एक लोग फोन करके पूछा, हमें देखा तो पूरा जल गया था। तो पुलिस यहाँ पर नहीं थी? यहाँ करीब में ही पुलिस स्टेशन है। स्टेशन पे उन्होंने भी फोन भी देखे नहीं इधर। हाँ, तो क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ आपका इधर? हमारा मिशन 3 मिशन थे और एक यूपीएस था और गिरा के खुरा कपड़ा थे, पूरे जल को चले गए। हालांकि नागमंगला एक ऐसा इलाका है जहां पर बरसों से मुसलमान और वक्कली का जो कम्युनिटी है खुशहाली से जो है यहाँ पर वो ज़िंदगी गुजारते रहे हैं, लेकिन चंद ऐसे कम्युनल लोगों की वजह से, कम्युनल एजेंडे के पूरा करने के लिए यहाँ पर लोगों में जो है नफरत फैलाने की जो कोशिशें चल रही थी, उसकी वजह से यहाँ पर ये माहौल जो है यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये दुकान हमारा है, गाड़ी के काम को या गैरेज के काम को, गाड़ी रिपेयरिंग का छोड़ा था। ये देखे तो गलाटे के दिन 9 बजे ग्लासा फोड़ डाली पूरा। ओनर को पूछे तो मालूम नहीं कहता है। यहाँ CCTV कैमरा है, वो फुटेज काढ़े को ये देखे तो कौन करने का मालूम होता है। फोन तो भी कर रहे उसे, ये क्या है ये करो उसका। अब वो पार्टी पूछ रहा हमारे को बना के दो को, अब हमें उसे सब काम डालना होता है। 10,000 12,000 रुपये खर्चा आता है हमारे को, हमें क्या करना बोला गरीब बोला तो। यहाँ 2 गाड़ियाँ हैं। 2 गाड़ियाँ हैं। ये नुकसान ये गाड़ी को ज्यादा हुए, वो गाड़ी को कम हुए। वो गाड़ी को वो ये फोटो डाल को छोड़ के गए वो। हाँ, जो फोटो देखे हैं वो गाड़ी को छोड़ के गए हैं, ग्लास फोड़ के। ये फोटो में HKGN का था, पूरा फोड़ के जाके हैं। लेकिन ये भी चीज है कि जो लोग जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है वो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनका इसमें कोई हाथ नहीं था, फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया है। और उसमें से एक आदमी तो ऐसा है जो सीधी तरीके से चल भी नहीं सकता था। कम्युनल वायलेंस जो है नागमंगला में देखने को मिला है, मुसलमानों को टारगेट किया गया है एक खास मंसूबे के तहत। पकड़ को ही छोटा बच्चा उठ को सोया था, फार्मेसी में काम करता था, अपोलो फार्मेसी में ID कार्ड बताए, हांस तक को है यूनिफॉर्म में चप्पू कार्ड को होगा को बोला तो भी सुने नहीं। बाबा हमारे हार्ट पेशेंट थी तो उनको भी सुने नहीं। पावा पड़ दल रही हमारे अम्मी हमारे अब्बू पावा पड़ दल है तो भी सुने नहीं। पूरे पलंग के नीचे चप्पू ही क्या कर पूरे कपड़े निकाल को बाहर डाल को ही
ऐसा है तो पुलिस आज हमने प्रोटेक्शन देना सो इन्हों ऐसा करे तो हमें किसके भरोसे से रहना सो। ये मक्का मस्जिद का एरिया है, यहाँ पर जो है ज्यादा मुसलमानों की आबादी रहती है। जी देखो, इसमें करने वाले जो है एक 5% भी नहीं, 90.5% जो है कोई कुछ मामले में नहीं, इनको सब अरेस्ट करके लेकर गए हैं। और देखो वो पुलिस स्टेशन है और उसके करीब में दुकानें हैं, मुसलमानों की दुकानें जलाए गए हैं। फिर पुलिस वहाँ रहते पर भी उनको, वो जलाने वालों को, धक्का पहुंचाने वालों को जो है अरेस्ट कर नहीं है। हाँ, वो उसके बदल जो है इधर मुस्लिम एरिया में आकर जो है मुसलमानों के घरों के दरवाजे तोड़कर, घरों के अंदर घुसकर जो है मुसलमानों के बच्चों को और उनके वालिदैन को और बीमार आदमियों को तक छोड़े नहीं, उनको अरेस्ट करके हैं। पुलिस वाला घुस को, अकल तोड़ को, अंदर घुस को हमारा देवर सोया था दीवाना, उसे पकड़ को मार डाल को चले गया। और क्यों सोते कि भाई का मर्द बने, उसका कानून है कि आपको दरवाजा तोड़ को अंदर घुसने का। 4 जने को बोलने वाला, अकल वाला ने बचाने वाला, मर्द मैंने सोई से उनको पकड़ लग गया। करीन से उनको पकड़ना नहीं, करीन से उनको ये पकड़ता है। उन्हें 5 टाइम के नमाज उनका काम है, उन्हें वहाँ कर लग बैठी, पूछने वाले नहीं क्यों भी करती मर्द मैंने सोई को ऑफिशियल है पूरा, ये सभी कार्ड को ही सीसीटीवी फुटेज सभी कार्ड को ही मेरे भाई का, छोटे भाई का, फार्मासिस्ट ने फिर भी उसे भी बुला ले जाको ही, जो टाइम में गलाटा हुआ था वो टाइम का फुटेज भी निकाल को बता रही, फिर भी उन्होंने ये कर रहे नहीं। कौन से भरोसे से हमारे अम्मी अब्बा रहना मालूम नहीं है। अब बड़ा बेटा नहीं है घर में, छोटा बेटा भी नहीं है कर को बोले तो ये हार्ट पेशेंट को बुला ले जाने के टाइम को क्या तो उनको अटैक होता तो कौन जिम्मेदार होते थे। पूरा दरवाजा फोड़ को वही का पावा पड़े तो भी वही का को ये कर डाल को जाको ही मालूम नहीं हो रहा। हम लोग क्या भी ना को हमारे बच्चे क्या भी कर को नहीं, पूरा उसमें उनके इसमें क्या भी ब्लैक मार्क नहीं, हमारे बच्चे सही सलामत घर को आ जाते। बस हमारे अम्मी आपको 2 जने भी सूझ को दिखाना भी खा को नहीं, पानी भी पी को नहीं बच्चे के तरफ से, घर के मर्द बच्चे नहीं कर को बोले तो अम्मा बाबा कौन से घर से रहती बोलो तुम्हें। हमने क्या भी नहीं इंसाफ होना, हमारा बच्चे बाइज्जत कर को बोल को हमारे घर को आना वत्ताज होना सुनना। से हमें कर्नाटका गवर्नमेंट से हमें क्या गुजारिश करती, जो है तहकीकात करो, असल जो मुजरिम है कोई जात वाला होंदे या मुसलमान होंदे या हिंदू होंदे या कोई और होंदे, कोई मजहब से ताल्लुक, देखो धक्का पहुंचाने वाला, लड़ाई करने वाला, तोड़ फोड़ करने वाला, उसे मजहब कोई सिखाता नहीं, उसे मजहब इसमें ये नहीं है। अगर सही में है तो कोई मजहब वाला होंदे, मुसलमान होंदे, उसको अरेस्ट करो, लेकिन बेकसूरों को सब अरेस्ट करके ये पूरा मामला ये कौम के ऊपर थोपा जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है। हमें जो है रियासत के वजीर आला से जो है हमें रिक्वेस्ट करती हैं, इसकी तहकीकात करो, इसकी असल कहाँ तक जड़ है, कौन करा रहा है, कौन इसके पीछे है, इसकी तहकीकात करके जो है असल मुजरिमों को अरेस्ट करने का